Hello everyone and welcome back to भाविका's Motherhood Journal। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चों में होने वाली खांसी के बारे में। सर्दियां शुरू हो चुकी है। इस मौसम में बच्चों में खांसी होना बहुत ही कॉमन है। जब बच्चों को खांसी होती है, उनके गले में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो खांसी को ठीक करने के लिए कुछ होम रेमेडीज़ मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी जो ट्राइड एंड टेस्टेड है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और जब भी आपके बच्चे को खांसी हो जाती है तो इनमें से कोई भी रेमेडी आप ज़रूर से उन्हें दे सकते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है और अगर उसको खांसी हुई है तो आप क्या कर सकते हो, क्योंकि 6 महीने से छोटे बच्चे को हम कुछ खिला पिला नहीं सकते हैं। तो 6 महीने से छोटे बच्चों को अगर खांसी हुई है तो आपको उनको हर 2 से 3 घंटे में ब्रेस्ट फीड कराते रहना है। ब्रेस्ट फीड कराने से एक तो उनके गले को आराम मिलेगा और ब्रेस्ट मिल्क में एंटीबॉडीज होती है जो कि उनकी खांसी को ठीक करने में बहुत ही इफेक्टिव होती है। तो हर 2 से 3 घंटे में आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते रहो। इसके अलावा क्योंकि हम उनको कुछ खिला पिला नहीं सकते हैं तो उनके लिए हम एक तेल बना सकते हैं। जैसे जो सरसों का जो तेल होता है वो आप ले लीजिए, उसमें आप 1-2 कली लहसुन की ऐड कर दीजिए और चुटकी भर आप अजवाइन उसमें मिक्स कर दीजिए। इन चीज़ों को अच्छे से आप पका लीजिए, तेल के अंदर लहसुन को और अजवाइन को अच्छे से पका लीजिए और उसके बाद गैस को ऑफ कर दीजिए। और जब ये तेल गुनगुना रहे छान करके फिर आप इससे बच्चे की मालिश कर सकते हो। मालिश कहाँ पे करनी है, तो बच्चे की चेस्ट के ऊपर, बैक के ऊपर, हाथों की हथेलियों के ऊपर, पैरों के तलवों के ऊपर अच्छे से ये तेल से मालिश करें और उसके बाद पैरों में सॉक्स पहना दे, चेस्ट को, बैक को अच्छे से कवर कर ले, हाथों में मिटन पहना दे। और ये तेल आप तब बच्चे के ऊपर यूज करें जब बच्चा सोने वाला हो। फिर बच्चे को अच्छे से कवर करके आप बच्चे को सुला दो। तो ये भी बच्चे की खांसी को ठीक करने में बहुत ही इफेक्टिव होता है। इनफैक्ट बड़े बच्चों के लिए भी, 6 महीने से अगर आपका बच्चा बड़ा है उनको भी आप इस तेल से मालिश कर सकते हो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका बच्चा बड़ा है, वो अपने हाथों को माउथ में ले लेगा या आँख के ऊपर लगा देगा, तो हाथों में अवॉइड करो, लेकिन पैरों पे, चेस्ट पे, बैक पे ये तेल लगाकर उसको सुला दो। इसके अलावा 6 महीने से छोटे बच्चे के लिए एक और रेमेडी है पान के पत्ते को लेकर। पान का जो पत्ता होता है, जो खाने वाला पान होता है, वो आप ले लीजिए। थोड़ा बड़ी साइज का आप चूज करें। अब ये पान के पत्ते के ऊपर आपको हल्का सा सरसों का तेल लगाना है। सरसों का तेल अगर आपके बच्चे को सूट नहीं करता है तो कोई और तेल भी लगा सकते हो। तो बहुत ही एकदम हल्का सा आपको तेल लगाना है और उसके बाद ये पान के पत्ते को आपको तवे के ऊपर गरम करना है। तवा मीडियम या लो फ्लेम पे होना चाहिए और उसके बाद हल्का सा ये पान के पत्ते को आप गरम कर लीजिए। पान के पत्ते में से जैसे हल्की हल्की महक आनी जब स्टार्ट होगी, पान के पत्ते को आपको जलाना नहीं है, सिर्फ उसको गर्म करना है। उसके बाद आपको इस पान के पत्ते को बच्चे की चेस्ट के ऊपर लगाना है। ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा गर्म होगा तो, क्योंकि बच्चे की स्किन बहुत ही नाजुक और सेंसिटिव होती है, तो वो स्किन जल सकती है। तो डायरेक्टली बच्चे की चेस्ट के ऊपर रखने से पहले एक बार अपने हाथों के ऊपर रख करके देखो कि ज्यादा गर्म तो नहीं है। फिर आप इसको बच्चे की चेस्ट के ऊपर रख लीजिए और ऊपर से टी शर्ट वगैरह पहना लीजिए। तो इससे क्या होगा कि पान के पत्ते में ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो बच्चे की खांसी को ठीक करने में बहुत इफेक्टिवली काम करती है। तो पान का पत्ता भी आप 6 महीने से छोटे बच्चे के लिए भी यूज कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आपका बच्चा बड़ा है तो उसके लिए भी ये पान का पत्ता आप यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं कि अगर आपका बच्चा 6 महीने से बड़ा है या 1 साल से बड़ा है, उसको अगर खांसी हो जाती है, उनके लिए आप क्या कर सकते हो। बेस्ट है टर्मरिक मिल्क, हल्दी वाला दूध आप उन्हें दे सकते हो। हल्दी वाला दूध बनाने का जो सही तरीका है वो क्या है कि आपको जो पाउडर वाली जो हल्दी होती है उससे भी अच्छी है वो जो कच्ची हल्दी होती है, जैसे विंटर के मौसम में आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। तो कच्ची हल्दी ले लीजिए, उसको आप ग्रेट कर लीजिए और उसको आप दूध में मिक्स करके उसको अच्छे से उबाल लीजिए, बॉईल कर लीजिए। हल्दी उसके अंदर पक जानी चाहिए।
फिर उसको छान करके जब ये दूध वार्म रहे तब आप बच्चे को इसे दे सकते हो। विंटर के मौसम में ये आपके बच्चे की खांसी को ठीक करने में बहुत ही अच्छा काम करती है। इनफैक्ट अगर गर्मियों के टाइम में भी बच्चे को खांसी हुई है तो गर्मियों के टाइम में भी आप बच्चे को ये दे सकते हैं, लेकिन गर्मियों के टाइम में आपको डेली नहीं देना है, जैसे 2-3 दिन में एक बार आप दे सकते हो। विंटर में आप कुछ दिनों के लिए डेली रात को सोने से पहले भी दे सकते हो, लेकिन इसकी हैबिट नहीं बना दी है, रेगुलरली नहीं देना है। जब बच्चे को सर्दी जुकाम होता है तभी आपको हल्दी वाला दूध देना है। तो हल्दी में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो बच्चे की खांसी को ठीक करते हैं, बच्चे की इम्यूनिटी को बढ़ाती है, तो हल्दी वाला दूध आप बच्चे को ज़रूर से दें। फिर बात करते हैं एक नेचुरल कफ सिरप के बारे में, जो कि मेरा पर्सनली बहुत ही फेवरेट है। इसके लिए आपको करना क्या है कि कुछ तुलसी के पत्ते ले लीजिए, जैसे 4 से 5 तुलसी के पत्ते ले लीजिए, उसको अच्छे से वॉश कर लीजिए और फिर उसका रस निकाल लीजिए। तुलसी के रस के साथ आपको थोड़ा सा अदरक को ग्रेट करके उसका भी रस निकाल लेना है। तुलसी का रस, अदरक का रस और 1 चम्मच या आधा चम्मच आपको शहद मिक्स करना है। ये रेमेडी हम सिर्फ 1 साल से बड़े बच्चों के लिए ही यूज करेंगे, क्योंकि 1 साल से छोटे बच्चे को हम शहद नहीं दे सकते। तो 1 साल से बड़ा है अगर आपका बच्चा, तो ये रेमेडी आप दिन में 2 से 3 बार उसे जरूर से दे सकते हो। तो ये नेचुरल कफ सिरप है, तुलसी का रस, अदरक का रस और शहद, इसको अच्छे से मिक्स करके दिन में 2 से 3 बार, सुबह खाली पेट, रात को सोने से पहले और दोपहर में एक बार आप बच्चे को देंगे, तो इससे भी बच्चे की खांसी बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगी। अगर आपका बच्चा तुलसी का रस या अदरक का रस की वजह से वो सिरप नहीं ले रहा है, तो सिंपली आप सिर्फ शहद भी बच्चे को दे सकते हैं। 1 चम्मच भर के आप शहद बच्चे को चटा देंगे, तो क्योंकि शहद में ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो बच्चे के गले को बहुत ही आराम देगी, तो शहद भी आप बच्चे को दे सकते हैं। इसके अलावा बात करेंगे एक काढ़े के बारे में, जैसे जीरे का काढ़ा बनाकर आप बच्चे को दे सकते हैं। 1 चम्मच जीरा ले लीजिए, 1 या 1.5 गिलास पानी ले लीजिए। 1.5 गिलास पानी में 1 चम्मच जीरा मिक्स करके उसको अच्छे से बॉईल कर लीजिए। पानी जब उबलकर आधा हो जाए तब छान करके ये आप बच्चे को दे सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन योर बच्चे की एज, जैसे 6 महीने से बड़ा है तो 1-2 चम्मच आपको ये देना है। जैसे 1 साल से बड़ा है तो आधा कप भर के आप उसको दे सकते हैं। जैसे 2 साल से बड़ा है तो कप भर के आप बच्चे को दे सकते हैं। तो ये जीरे का काढ़ा भी बच्चे की खांसी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसके अलावा भी एक बहुत ही नेचुरल तरीका है बच्चे की खांसी को ठीक करने का, वो है सीतोपलादी चूर्ण। डाबर का आपको मिल जाएगा या फिर बैद्यनाथ या किसी भी और ब्रांड का भी आप ले सकते हो। मेडिकल स्टोर से आप इसे खरीद सकते हो। ये जो सीतोपलादी चूर्ण होता है उसमें कुछ ऐसे हर्ब्स होते हैं जो बच्चे की खांसी को ठीक करने में बहुत ही इफेक्टिव होते हैं। तो अगर बच्चा 1 साल से बड़ा है तो उनके लिए आप ये यूज कर सकते हो। जैसे चुटकी भर आपको सीतोपलादी चूर्ण लेना है, उसमें आप आधी या 1 चम्मच शहद मिक्स करना है और उसको अच्छे से मिक्स करके आपको ये बच्चे को रात को सोने से पहले देना है। सुबह भी दे सकते हो। तो अगर आप ये चूर्ण शहद में मिक्स करके बच्चे को देंगे तो बहुत ही ये इफेक्टिव होता है। बिलीव मी, जब भी मेरे बच्चों को खांसी होने वाली होती है, जैसे हम देखते हैं कि बच्चे को अगर 1-2 बार हम खांसते हुए देखते हैं, उसके तुरंत बाद अगर आप ये सीतोपलादी चूर्ण बच्चे को देना स्टार्ट करेंगे तो नेक्स्ट डे ही बच्चे की खांसी बिल्कुल ठीक हो जाती है। और अगर खांसी थोड़ी पुरानी है, जैसे 1-2 दिन हो चुके हैं, तो उसको ठीक करने में ये और 1-2 दिन ले सकता है। लेकिन अगर खांसी बहुत ही पुरानी है, जैसे 7 दिन से ज़्यादा हो चुका है खांसी बच्चे को है, तो ये नेचुरल जो रेमेडीज होती है ये बहुत ज़्यादा काम नहीं करेगी। फिर उसके लिए आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। एंटीबायोटिक्स की मदद से ही फिर वो ठीक होगा, क्योंकि 7 दिन में वो जो वायरल इन्फेक्शन हुआ होता है बच्चे को, जिसकी वजह से बच्चे को खांसी हो रही है, फिर वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो बैक्टीरिया को किल करने के लिए एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर खांसी अभी अभी बच्चे को हुई है तो इनमें से कोई भी रेमेडी आप बच्चे को दे सकते हैं। खांसी अगर पुरानी है तो फिर तो आपको डॉक्टर को ज़रूर से कंसल्ट करना है और उन दवाइयों के साथ ये रेमेडी भी साथ साथ में आप बच्चे को दे सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर से यूज़फुल रही होगी।
अगर मेरे इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।